आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने एक सपने के पीछे तेजी से भाग रहे हो, लेकिन तभी किस्मत आपके सामने दीवार बन के खड़ी हो जाती है? तब आप क्या करते हो? दीवार के डर से वहीं रुक जाते हो या उस दीवार को फांद कर अपना रास्ता फिर से बनाते हो? हेलो एवरीवन, माय नेम इज नीता एंड दिस इज माय स्टोरी ऑफ फॉलोइंग माय ड्रीम। वेलकम बैक टू लाइफ एक्सप्रेस। पिछले 2 सालों से मैंने एक ही सपना लगातार देखा है, आदि कैलाश यात्रा। लेकिन भगवान भी आपकी नीयत को परखे बगैर अपने पास आने थोड़ी देते हैं। दिसंबर 2023 में ट्रिप टू टेम्पल्स के साथ मैंने अपनी यात्रा बुक कर ली थी, लेकिन 3 बार कैंसिलेशंस हुई। कभी वहाँ लैंडस्लाइड्स हो गई, कभी मेरी हेल्थ इश्यूज हो गई और कभी तो बस दुनिया लड़ाई पे ही जुट गई। इस बार तो मैंने डिसाइड ही कर लिया था कि शिव जी को बुलाना ही पड़ेगा, लेकिन फिर माई बॉडी गेव अप। मेरी ऐसी कंडीशन हो गई थी बैक एक से कि मतलब चलना फिरना, ऑफिस का काम करना, इवन बेसिक टास्क बहुत ही मुश्किल हो गए थे। आदि कैलाश का ड्रीम अब पूरा नहीं होगा, मैंने बस मान ही लिया था। और अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हो, आपने देखा होगा मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें थोड़ा सा पोर्शन मैंने शेयर किया था मेरी उस टाइम की फ्रस्ट्रेशन का। बट आई डोंट नो, नॉट हैपनिंग एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू। एक्चुअली ना जैसे मन भी थक गया था। वो पैशन जिससे मेरी पूरी लाइफ ड्राइव होती थी, ट्रैवल करना, वीडियोस बनाना, अलग अलग जगह पे माउंटेन्स में ट्रैक करना जो मुझे बहुत अच्छा लगता था, सब छूट गया था। ऐसे में जब कोई मुझसे पूछा था अगला वीडियो कब आ रहा है, तो मैं आंसर में थोड़ा सा स्माइल कर देती थी। लेकिन यार अंदर ही अंदर ना जैसे कुछ टूट सा रहा हो ऐसे लगता था। फिर एक दिन खुद को बस संभाला, कलेक्ट किया और मैंने डिसाइड किया लेट मी डू अ वेलनेस ट्रिप। ये जो फिजिकल इश्यूज आ रहे हैं ना, इसको तो मैं ठीक करके ही रहूंगी। तो मैंने एक वेलनेस ट्रिप किया। वहां पे जाके ना कुछ शांति मिली। मेरे को लगा नहीं यार, अभी तो बहुत कुछ बाकी है मेरे अंदर। सोचा एक मौका और दे के देखते हैं खुद को। तो दिया वो मौका, और मेरे लिए वो चांस क्या हो सकता है? शिव जी की धरती, मेरे सोल की डेस्टिनेशन आदि कैलाश। मेरे को ऐसा लगा कि यहीं से मेरी रिटर्न जर्नी स्टार्ट होगी। आपको लग रहा होगा बस अब तो इसका सब सॉर्ट हो गया होगा और ये चली गई होगी ट्रिप पे। नहीं यार, इतनी आसानी से मुझे चीजें नहीं मिलती। सब प्लान हो गया था, एकदम मन भी रेडी, फुल कॉन्फिडेंस कि अब तो मैं कर ही लूंगी। लेकिन तभी और आपको बता दें दोनों ही जगहों की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। जम्मू कश्मीर से अगर मैं बात करूं तो जो बहावलपुर है वहाँ की दूरी इंडिया पाकिस्तान के वॉर की न्यूज़ आने लगी, परमिशंस अटकी हुई हैं, ट्रैवल सेफ नहीं है। ओ गॉड, मुझे ऐसे लगा कि यार ये तो साइन दे रहे हैं भगवान, मत आओ। फिर एक दिन डिसाइड कर लिया कि चलो यार छोड़ो, कैंसिल ही कर देती हूँ। लेकिन करने ही वाली थी कि खबर आई तो भारत पाक सीज फायर के लिए तैयार है। ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है, बड़ी बात कही गई है। सीज फायर। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कहा यार भगवान ने ये तो खुद ही रास्ता बना दिया, अब तो मैं जा रही हूँ, कोई रोक के दिखाए। तो बस चल पड़ी। तो मेरी यात्रा शुरू हुई ट्रिप टू टेम्पल्स के साथ, जो मुझे लगता है सिर्फ एक टूर कंपनी नहीं है, वो एकदम एक सपोर्ट सिस्टम की तरह आपके साथ रहते हैं। तो मैं काठ गोदाम पहुंच गई, वहां पे जाके अपने ग्रुप से मिली। एक बार को ना थोड़ा सा डर लग रहा था मन में कि पता नहीं कौन होंगे, इतने सारे अननोन लोगों के साथ क्या मैं इतने दिन बिता पाऊंगी। लेकिन जब इस ग्रुप से मिली तो लगा एक अलग सा अपनापन है, जैसे किसी पर्पस से जुड़े हो हम लोग पहले से। ये मंजिलें हैं कौन सी न वो समझ सके ना। तो ये लोग काठ गोदाम से हमें भीमताल लेके आए। वहाँ पे हम लोग फ्रेश हुए, हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया और उसके बाद हम 3 जगह जाने वाले थे। सबसे पहले हम गए कैंची धाम, जहाँ पे हमने नीम करोली बाबा के दर्शन किए, फिर गोलियों देवता के मंदिर और फिर जागेश्वर धाम। यहाँ मुझे लग रहा था कि मन जैसे थोड़ा धीरे धीरे शांत हो रहा है। शिव जी की प्रेजेंस जैसे ना सब तरफ फील होने लग गई थी। पहली रात पिथौरागढ़ में बिताकर हम पहुंचे धारचूला। पहाड़ों की गोद में बसा ये सुंदर सा शहर है। यहाँ से यात्रा और भी डीप हो जाती है। हमने यहाँ पे मेडिकल चेकअप कराया और एक छोटा सा टूर नेपाल का भी लिया।
छोटा था ये टूर, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे एक नई संस्कृति को टच करके वापस आ गए हों। रात को ट्रिप टू टेम्पल्स की टीम ने हमें बहुत अमेजिंग से छोटे छोटे गिफ्ट्स दिए और ये लोग ये भी कह रहे थे ये सिर्फ बिजनेस नहीं करते हैं, सच में साथ चलते हैं, और ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया। इसके बाद असली टेस्ट शुरू हुआ जब हमने 4x4 में अपने छोटे छोटे ग्रुप्स में चढ़ाई शुरू की। ऊबड़ खाबड़ रास्ते थे, बैकिंग भी काफ़ी हो रही थी, लेकिन मोटिवेशन पूरी थी। हम पहुंचे एक बहुत ही क्यूट से गांव नपलचू। यहाँ पे जाते ही हम आराम करने चले गए क्योंकि काफ़ी हाइट पे था और बॉडी को इस हाइट से एक्लेमेटाइज होना काफ़ी ज़रूरी था। यहाँ पे बहुत ठंड थी, सांसें भी काफ़ी तेज़ चल रही थी, लेकिन ये जो मन है ना वो बोल रहा था यू कैन डू इट। अगले दिन सुबह उठकर हम चल पड़े ओम पर्वत को देखने के लिए। बर्फ में उभरा हुआ वो ओम जैसे ही सामने आया ना, ओ माय गॉड, मेरी आंखें भर आई। मैंने एक्चुअली लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये सीन कभी देखने को मिलेगा, एंड आई एम राइट इन फ्रंट ऑफ ओम पर्वत। इट वॉज मैजिकल। ऐसे लग रहा था शिव जी ने खुद सामने आकर बोला हो, आ गए तुम। Then came the D-Day, आदि कैलाश ट्रैक का दिन। ट्रैक की शुरुआत में ही मेरी ऑक्सीजन काफ़ी लो थी। जब ट्रैक करना शुरू किया तो बॉडी जैसे ना जवाब दे रही थी, इतनी सांस चढ़ रही थी, लेकिन जो मन था ना वो तो बोल रहा था आई विल नॉट गिव अप। हर स्टेप पे सांस बहुत भारी हो रही थी, लेकिन मेरे साथ में थी मेरी विल पावर और ट्रिप टू टेम्पल्स की ऑसम सी टीम। देन जब मैंने आदि कैलाश को देखा तो सब भूल गया, सारी दर्द, थकावट, डाउट्स सब मैं वहीं छोड़ आई। मुझे बस शिव जी ने बुलाया था और मैं आ गई थी। पार्वती पते हर कैलाश और ओम पर्वत के इतने अच्छे दर्शन करने के बाद हम वापस चल पड़े। चौकोरी और पाताल भुवनेश्वर से होते हुए पहुंचे भीमताल। भीमताल से हमारी वापसी हुई दिल्ली की तरफ, लेकिन इस बार कुछ अलग था। आई वॉज नॉट द सेम पर्सन जिसने 1 साल पहले बस गिव अप कर दिया था। आई वॉज न्यू। बॉडी वही थी, लेकिन मेरी सोल ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। मेरे को नहीं पता मेरी बॉडी कहाँ तक साथ देगी, मैं आगे ऐसे ट्रिप्स कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मुझे ये पता है कि आई फील फ्री। माउंटेन्स में मुझे लगता है मेरी सोल है, मेरा घर है वहाँ पे। एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू, अगर आपको कभी लगे कि आप एकदम टूट गए हो तो बस एक ट्राई और करना, क्योंकि कभी कभी भगवान खुद आते हैं रास्ता बनाने के लिए। एंड फाइनली ये सिर्फ एक ट्रेलर था। मेरे सारे ट्रिप की हर दिन की वीडियोस इस चैनल पर जल्दी आने वाली हैं, तो गो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको वो मिल जाए और आप उसे देख सको। एंड यस, मेरे लिए प्रे करना कि मैं ऐसी यात्राएं और भी कर सकूं। ओम नमः शिवाय।